17 साल की एक होनहार बेटी जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई थी, लेकिन 5 दिन बाद उसकी लाश अस्पताल में पड़ी मिली। पुलिस कहती है सुसाइड, पोस्टमार्टम कुछ और कहता है। आखिर सच्चाई है तो है क्या? ये हादसा है या हत्या? चलिए जानते हैं उस नीट छात्रा की पूरी कहानी जो अब बिहार की सियासत तक को झकझोर चुकी है। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने बिहार की राजनीति और पुलिस विभाग में उबाल ला दिया है। प्रारंभ पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा के संकेत सामने आए तो पूरे मामले की दिशा बदल गई। परिजन लगातार बलात्कार और हत्या का आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस साधारण जांच से लेकर विशेष जांच टीम SIT के गठन तक के हर कदम पर घिरती दिख रही है। 6 जनवरी 2025 को सुबह राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल की एक वार्डन ने 17-18 वर्षीय नीट की तैयारी कर रही छात्रा को बेहोशी की हालात में जो है पाया। छात्रा जहानाबाद जिले के रहने वाली थी और पटना के निजी हॉस्टल में रहकर परीक्षा की जो है तो तैयारी कर रही थी। उससे पहले कंकड़बाग के शाहजानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब हालात गंभीर होते हुए नजर आया तो उसको मेदांता अस्पताल में जो ट्रांसफर कर दिया गया, यानी रेफर कर दिया गया। अंततः 11 जनवरी 2026 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की शुरुआती जांच में पटना पुलिस ने तत्काल हत्या या यौन हिंसा के संकेत नहीं मिली की बात कही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया को बताया कि CCTV फुटेज, फॉरेंसिक जांच और हॉस्टल स्टाफ के बयानों से किसी तरह का यौन शोषण का प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रा की पेशाब में जो रिपोर्ट आया उसके पेशाब में नींद की गोलियों के अवशेष पाए गए थे और उसका मोबाइल हिस्ट्री सुसाइड संबंधी खोजों से भरा हुआ था। इन तथ्यों को देखते हुए पुलिस ने घटना को शुरू में आत्महत्या का मामला माना। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन ने भी शुरू में निर्दोष होने का जो है वो दावा किया था। मामले ने वह मोड़ तब लिया जब 14 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पटना के मेडिकल कॉलेज यानी PMCH की 4 सदस्यीय समिति की गठन की गई। जांच में साफ कहा गया कि छात्रा के साथ यौन हिंसा की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में उसके गले और बाईं भुजा पर गहरे खरोच के जो है वो घाव मिले, जो संघर्ष और जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने के संकेत देते हैं। शारीरिक विशेषज्ञों की गर्दन पर हुए गहरे घाव से जो है एक नस जो था वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे लग रहा है कि महिला को पीछे से पकड़कर चोट पहुंचाई गई थी। इन खुलासे ने पुलिस के आत्महत्या सिद्धांत को जो है वो पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पोस्टमार्टम की शुरुआत रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस खुलासे के बाद परिजन के सभी आरोपों की जो है वो पुष्टि होती नजर आई। परिजन ने और परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि घटना को दबाने के लिए शुरुआत में कई झूठी सूचनाएं दी गई और छात्रा को मिलने वाली इलाज की जानकारी परिजनों को जो है वो नहीं दी गई। मृत छात्रा के परिजनों ने पुलिस, अस्पताल और हॉस्टल संचालक पर मिली भगत का आरोप लगाया है। छात्रा के मामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लड़की को 6 जनवरी से 10 जनवरी तक पटना के रेंज नगर स्थित जो है प्रभात मेमोरियल अस्पताल में रखा गया था, लेकिन परिवार को उसकी सच्ची स्थिति से वंचित रखा गया, यानी उसके बारे में नहीं बताया गया। उनके अनुसार डॉक्टरों और हॉस्टल मालिक की मिली भगत से मामले को दबाने की जो है कोशिश हुई। परिजनों को धमकाया गया और केवल महिला रिश्तेदारों को मिलने की अनुमति दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रा ने होश में अपनी मां से भी बताया था कि मतलब उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके बाद जो बताया उस लड़की ने उसमें बहुत अंतर था। इसके अलावा परिवार का आरोप है कि छात्रा की हत्या कर दी गई और घटना स्थल पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे के बाद छात्रा के पिता ने चित्रगुप्त नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। FIR में आरोप है कि हॉस्टल में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार, उसकी हत्या की गई। रिपोर्ट में निदान किया गया है कि आरोपी तत्वों ने हत्या की साजिश रची थी। इसके तुरंत बाद बिहार पुलिस प्रमुख ने पटना रेंज के IG जितेंद्र राणा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर 17 जनवरी को एक विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन भी किया गया, जिसे निष्पक्ष और गहन जांच के लिए कहा गया। IG जितेंद्र राणा खुद इस मामले का मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं। SIT गठन के साथ ही पुलिस ने हॉस्टल मालिक जो है वो मनीष रंजन को भी हिरासत में जो है लिया है, यह कहते हुए कि वो सबूतों के साथ जो है छेड़छाड़ कर सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के समान जैसे FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब में जांच के लिए
परीक्षणों के जो नमूने जो है वो भेजे गए हैं और पोस्टमार्टम की विस्तृत जो है वो रिपोर्ट जो है वो AIMS पटना को भेजी गई है। विशेष जांच टीम प्रत्येक एंगल से मामले को है जो छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। हॉस्टल परिसर और छात्रों के कैमरे की फॉरेंसिक जांच दोबारा कराई गई है। आसपास लगे CCTV फुटेज का पूरी तरह से प्रशिक्षण चल रहा है और मोबाइल लोकेशन डेटा की पड़ताल भी की जा रही है। छात्रा के कई साथियों, हॉस्टल स्टाफ जो है और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार डिजिटल सबूतों पर भी विशेष ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। छात्रा और हॉस्टल से जुड़े मोबाइल फ़ोन कॉल डिटेल्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के अंतिम क्षणों में छात्रा के संपर्क में जो है वो कौन कौन था और किस प्रकार का अपराध संबंधी सुराग कोई जो है वो छूटा तो नहीं है। अभी तक इकट्ठे सबूतों के आधार पर प्राथमिकी जो है वो दर्ज की गई है और चार्जशीट की तैयारी चल रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अंतरिम निर्णय फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। पुलिस आयुष्मान भारत मेडिकल कॉलेज के स्थित फॉरेंसिक लैब में ब्लड, विसरा और DNA रिपोर्ट के लिए नमूने जो है वो भेज दिए गए हैं और इस पे जो है जांच चल रही है। इन रिपोर्टों से वह साफ होगा कि छात्रा को मारने में कौन कौन शामिल था। जांच शुरू होने के बाद पदाधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं उन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहला जो नाम है वो ASP अभिनव कुमार का है। उन्होंने सबसे पहले इस घटना को आत्महत्या करार दिया था और नींद की गोलियों में मौत का दावा किया था। अब उनके उन बयानों और SIT में शामिल किए जाने को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है। दूसरा जो नाम है SSP कार्तिकेय शर्मा। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रारंभिक जांच में किसी हमले के प्रमाण जो है वो नहीं मिले हैं और छात्रा ने सुसाइड के लिए गोलियां ली है। इन बयानों के कारण उनकी भूमिका पर भी संदेह पैदा हो रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं। चित्रगुप्त नगर SHO जो थी रोशनी कुमारी, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि मामले को दबाने के लिए उन्हें जो है वो पैसे दिए गए और उन्होंने कथित रूप से जांच में ढील दी। इन पर भी मामले को दबाने को लेकर के आरोप उठ रहे हैं। डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर हैं। घटना स्थल पर काम करने वाले चिकित्सकों में से एक डॉक्टर सतीश ने छात्रा के साथ यौन शोषण होने से जो है वो शुरू में इनकार कर दिया था। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों ने भी घटना को दबाने की कोशिश की और सही स्थिति की जो है वो जानकारी नहीं बताई। इस घटना ने बिहार की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। 21 जनवरी को RJD की महिला विंग ने पटना सड़क मार्च निकाला। सड़क पे जो है वो मार्च निकाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर भारी जोर डाला। इसके अलावा विपक्षी नेता सक्रिय रहे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना SSP कार्तिकेय शर्मा के कार्यालय में परिजनों से मिलकर जांच की मांग की। कहा कि सरकार ने IG के अंतर्गत एक SIT का गठन किया है, जांच होने दीजिए। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। साथ ही कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने जहानाबाद परिवार से मुलाकात की और आरोपी अधिकारियों को फांसी की जो है वो मांग की। उन्होंने कहा कि केवल एक छात्रा की मौत का मामला नहीं है, बिहार की सिस्टम की विफलता है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद और जो है सांसद पप्पू यादव भी परिजनों से जो है वो मिले और राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग की है। खैर, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।